अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठीक 24 घंटे पहले पूरी दुनिया तीसरी जंग अज़ीम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने से पहले इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। यूक्रेन में वाक़या यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब लाखों लोग लुकमा अजल बन सकते थे और पूरे का पूरा यूरोप मलिया मेट हो सकता था। इसकी वजह यह थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ जिस पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, अमेरिका, यूरोप सब ने कहा कि ये हमला रूस ने किया है, लेकिन रूस का कहना था कि ये हमला हमने नहीं किया बल्कि ये एक जाली हमला था। इसके बावजूद कि हमने इस पूरे पावर प्लांट का कंट्रोल हासिल कर लिया है, रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमला यूक्रेन ने खुद किया था ताकि अमेरिका और यूरोप को ये यकीन दिलाया जा सके कि अगर अगली सूरत हाल में लाखों यूरोपियन मरेंगे तो उस सूरत हाल को पैदा होने से पहले ही रोका जाए और इतनी बड़ी तादाद में यूरोपीय लोगों को मरने से रोका जाए, वरना तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी और अमेरिका को जंग में कूदना पड़ेगा। लिहाजा अभी से यूक्रेन की मदद की जाए। जिस पावर प्लांट पर हमला हुआ था उससे थोड़े ही फासले पर न्यूक्लियर रिएक्टर था और अगर खुदा न खास्ता वो फट जाता तो यूरोप के कई मुल्कों तक रेडिएशन जा सकती थी। सबसे पहले मशरकी यूरोप में पोलैंड ने इसका शिकार बनना था और तीसरी जंग अज़ीम शुरू होनी यकीनी थी, लेकिन खुशकिस्मती से रिएक्टर से कुछ फासले पर मौजूद पावर प्लांट में आग लगी, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो यूक्रेन की बिजली की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। अगर एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है तो कम से कम 25 से 50 लाख लोग मर सकते हैं। जब 1986 में चेरनोबिल में एटमी प्लांट धमाके से फटा तो उसमें 1 लाख लोग मरे थे, लेकिन अगर आज ऐसा होता है तो नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा होगा। वैसे भी उस वक्त एक रिएक्टर फटा था, लेकिन इस वक्त 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कोई असली या जाली हमला हो जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। तीसरी जंग अज़ीम अपने आप शुरू हो जाएगी। इस मामले पर इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि बनी नोए इंसान की किस्मत अच्छी थी कि मामला टल गया और ऐसा कोई काम नहीं हुआ, वरना एक दफ़ा खतरनाक काम हो जाए फिर किसी के पास सफाई देने का मौका ही नहीं होगा। वैसे भी इस वाक़या से पहले भी पुतिन ने अपने तमाम जौहरी हथियार तैयार करके रखने का हुक्म दिया हुआ है, लिहाजा तीसरी जंग अज़ीम होते होते रह गई है और लाखों करोड़ों लोग मरने से बच गए हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा रेडिएशन फैल जाए तो वो हवा जहाँ तक चलती जाएगी रेडिएशन फैलाकर लोगों को मारती जाएगी, हत्ता कि इसके असरात अमेरिका तक भी पहुँच सकते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये यूरोप की सरजमीन पर पहली जंग है। इनकी पिछली 2 नस्लों ने तो जंग देखी ही नहीं है। यूक्रेन के सदर ने यूरोप को भी वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन नहीं बचता तो फिर यूरोप भी नहीं बचेगा। इस वक्त यूरोप में परेशानी का आलम है और पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर है। उनकी असल परेशानी ये है कि कोई असली या जाली हमला करवाकर पूरी दुनिया को आपस में लड़वाकर तीसरी जंग अज़ीम शुरू करवाई जा सकती है। सदर पुतिन पिछले 1 साल से तीसरी जंग अज़ीम की वार्निंग्स देते आए हैं और अब देख लें कि सिर्फ चंद सेकंड से जंग होते होते रह गई है।